राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहित नरवाल। जैसा कि आप सभी मीडिया के साथी यहाँ आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नागराज जी, रवि सेठी जी, रविंदर बदाणी जी और हमारे नरेंद्र गर्ग जी, कोषाध्यक्ष बहादुरगढ़ में हमने आज आयोजन किया था। जितने भी हमारी ट्रक इंडस्ट्रीज़ को लेकर के जितने भी हमारे ट्रक ड्राइवर भाई शहीद हुए हैं, उनकी आज हमारी संस्था में मीटिंग हुई थी। उनकी हेल्प करने के लिए हमारी संस्था जारी है। सरकार ने कोई हेल्प नहीं करी। सरकार से हमने काफ़ी बार ये रिक्वेस्ट करी है कि आप इन सब तरीके से हेल्प करो। आप अपने जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अंदर खाते सरकार उनकी बहुत तरीके से हेल्प कर रही है, परंतु इस इंडस्ट्रीज़ में जो साथी जुड़े हुए हैं, सरकार उनकी कोई हेल्प नहीं कर रही है। और आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे कि कल कांग्रेस पार्टी विपक्ष ने काफ़ी विरोध किया है डीजल को लेकर के। डीजल का रेट 85 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये पेट्रोल, ये रेट जा चुका है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। 35, 40 रुपये पर लीटर पर सरकार एक्साइज खा रही है। सरकार को इस तरह सोचना चाहिए कि ये लोग बर्बाद हो रहे हैं, इनको बचाओ। ये इंडस्ट्रीज़ देश को चलाने में रीढ़ की हड्डी है। इस इंडस्ट्रीज़ का इतना टैक्स है, सरकार इस इंडस्ट्रीज़ को किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं दे रही है। आपके माध्यम से हमारा अनुरोध है, सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि इस इंडस्ट्रीज़ का कहीं ना कहीं भला हो सके। और हम अपनी तरफ से, हमारी संस्था पूर्ण रूप से सारे कार्य करने को तैयार है। सरकार से जुड़ी हुई है। सरकार से हमने परिवहन मंत्री जी से अभी भी मीटिंग चंडीगढ़ में करी थी। उन्होंने टैक्सीज़ को लेकर हमारे को बोला है कि भी कोविड के टाइम के जितने भी क्वार्टरली हमारी गाड़ियों के टैक्स हैं, 4330 रुपया, 6330 रुपया 10 टायरी 12 टायरी गाड़ियों के, वो पर डे के हिसाब से फाइन लग रहा है, डबल हो जाते हैं। हमने उनको बोला कि आप इनको माफ़ करो ताकि आपको जो टैक्स है वो प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट के पास आ जाए। यही हमारी डिमांडें हैं। आप सभी से धन्यवाद है कि आप इसको सरकार तक पहुंचाने का काम करें। सरकार भी चलती है। आज जो इस सरकार को टैक्स देती है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबसे ज़्यादा टैक्स एक गाड़ी मालिक देता है। हर चीज़ के ऊपर टैक्स के ऊपर ब्याज पालंटी ले रही है हमारे से। ऊपर टोल टैक्स पर अभी जाकर देखो, टोल टैक्स लगा दिया NSI ने। वहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है ड्राइवरों के लिए, न तो कोई लेटरिन बाथरूम की सुविधा, वहाँ पर डॉक्टर भी होना चाहिए, ना कोई डॉक्टर है। ऊपर से KMP पर हमारी जो एक पानीपत का जिलाध्यक्ष है सुखबीर जी, उसकी गाड़ी, सतवीर बेनीवाल जी, उसकी गाड़ी KMP से जा रही थी। उसने हमारे पास वीडियो भेजा भी, प्रधान जी हम टोल टैक्स देते हैं, लेकिन रोड के अंदर KMP के अंदर, अभी मैं फोटो फोटो है वो फोटो हम दिखाते हैं आपको। उस रोड के ऊपर KMP सरिया निकले हुए हैं, उसका एक जोड़ा फट गया। वो जोड़ा की कीमत 42,000 रुपये। क्या वो NSI कंपनी उसको देगी? मतलब तो सरकार जो है बहुत तरह की लापरवाही और लापरवाही बहुत है, बहुत लापरवाही है। बिल्कुल, बहुत सारी दिक्कतें। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहित जी, आप लोगों के द्वारा जो दुलेड़ा गाँव में जाया जा रहा है, सबसे पहले जी हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। और दूसरी बात जो है, आज हम सरकार से एक बात कहना चाहते हैं कि जैसे इस देश के अंदर एक सैनिक काम कर रहा है, इस तरह से हमारा ड्राइवर भाई भी इस देश के लिए काम कर रहा है। एक हमारी भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा जिला झज्जर का सदस्य है रोहतास पहलवान की कोरोना से डेथ होगी। आज हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष DS नागराज जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहित नरवाल जी, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष रविंदर बदाणी जी, और हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी रवि सेठी जी, और हमारे दिल्ली के अध्यक्ष विकास जोगी जी, द्वारका के अध्यक्ष सुखबीर जी, और हमारे जिला झज्जर के उप प्रधान पवन झामरी जी, और हमारे यहाँ पर जितने भी सदस्य यहाँ पहुँचे हैं, उस रोहतास पहलवान को वहाँ घर जा करके एक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उस परिवार के लिए हमारी जो संस्था है, इस संस्था ने 1,51,000 रुपये उसके परिवार को दिए गए हैं चेक के द्वारा। मैं इसमें आपसे बात पूछना चाहूँगा कि कोरोना योद्धा की तरह जो आपके ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो खाद्य सामग्री भी है और दवाइयाँ भी हैं, वो भी लेकर इधर उधर जैसे जाते हैं, पूरे इंडिया में होता है उनका, तो अब कुछ दर्जा दिया जाना चाहिए सरकार से? क्या हम तो सरकार के पास मेल के द्वारा केंद्रीय परिवहन मंत्री जी के पास हमारे जनरल सेक्रेटरी ने पिछले साल कोरोना के अंदर एक मेल के द्वारा लेटर भेजा था कि इस कोरोना महामारी में हमारे जो ट्रक ड्राइवर भाई हैं एक योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे देश के लिए सैनिक काम कर रहा है, इसी तरह हमारा ड्राइवर भाई भी देश के लिए काम कर रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि इस महामारी में हमारे ड्राइवर के लिए सरकार एक 20 लाख रुपए का एक बीमा दे, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। अभी ये पहलवान जो गुजरा है, ये 3 बहनों में एक भाई है, अकेला था, इसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। तो अभी हम सरकार से भी अपील करते हैं कि सरकार इस ड्राइवर भाई को भी कुछ सरकार अपनी ओर से आर्थिक मदद दे।
अगर जो अभी आपने देखा कि कल जो कांग्रेस पार्टी ने पूरे के पूरे देश के अंदर जो है बढ़े हुए डीजल और पेट्रोल के पैसों को लेकर जो है प्रदर्शन किया था पूरे अभी हम पूछना चाहते हैं भाई साहब, सरकार ने हर चीज़ पर टैक्स लगा दी, हर चीज़ पर जीएसटी ले रही है, तो सरकार इस डीजल के ऊपर भी जीएसटी क्यों नहीं लगा रही? इस देश की जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे चली गई थी, कोरोना महामारी में सभी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, उस समय हमारे जो गाड़ी मालिक है इन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने का काम किया। लेकिन सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज जारी किया, उसमें सरकार ने हमारी ट्रक इंडस्ट्रीज को एक भी पैसे का सहयोग नहीं दिया। ऊपर से इस कोरोना महामारी में हमारे ड्राइवर भाई गाड़ी चलाते हैं, उसके साथ पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है, उससे भ्रष्टाचार, उससे पैसे ले रही है, मार्क्स के नाम पर पैसा ले रही है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 30 जून तक सभी कागजों के पेपर वैलिड हैं, माने जाएंगे, लेकिन न तो आरटीओ मान रहा न पुलिस मान